हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज गुड्डी का डिजाइनर बूट कट पैंट कटिंग करके बताएंगे। बूट कट किस तरह से कटिंग होता है और बूट कट पैंट क्या होता है। ऐसे तो अक्सर मास्टर को पता है, जिनको पता नहीं वो आज देखेंगे बूट कट कटिंग किसे कहते हैं और बूट कट के कटिंग का क्या तरीका है। तो हम आइए आपको बूट कट पैंट कटिंग करके बताते हैं। आपको दो पैंट है, तो इसमें कौन सा पैंट पर कटिंग करते हैं? ब्लैक पे, ब्लू पर नहीं। चलिए, ब्लैक पे कटिंग करने के लिए बता रहा है ये कैमरा मैन। तो हम पहले मेज़रमेंट लिख के दिखाएंगे आपको। पहले फैब्रिक को हम सही कर लें, है ना। उसका मेज़रमेंट दिखाएंगे, बूट कट कटिंग किस तरह किया जाता है। नाप बता दें पहले, मेज़रमेंट है ना। लेंथ, लंबाई, लेंथ 40 यानी कि 40 इंची। कमर, वेस्ट है ना 38 यानी 38 इंच। हिप, एज 42 एंड 42 इंची। थाई, TH, थाई 26 है ना, यानी कि 26 इंची। बॉटम, मोहरी जो होगा इसका 21। ये बूट कट जो पैंट होता है ये बेल बटन के शक्ल में कटिंग होगा। फुल्ली बेल बटन नहीं होगा, बेल बटन के साइज में होगा। ठीक है, ऊपर से फिटिंग घुटना से शेप दिया जाएगा, वी शेप। 26 इंची आपका लटकन भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, यू टर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना हो। चलिए, तो मेज़रमेंट आपको बता दिए। लंबाई 40 इंची, कमर 38, हिप 42, थाई 26, बॉटम यानी मोहरी 21 और लटकन जो है वो आपका 26 इंची। तो इसी मार्का, इसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम मार्का जो लगाने जा रहे हैं इसको गौर से देखेंगे और फुर्सत से देखेंगे, है ना। हड़बड़ा के जल्दीबाजी में नहीं देखेंगे। टाइम जिस वक्त नहीं रहे उस टाइम मेरा वीडियो को मत देखिए, जो वक्त अच्छा रहे उस वक्त देखिए। अब पूरी वीडियो देखिए, तभी मेरी बात को पूरी आप समझ पाएंगे। क्योंकि कुछ बात मैं पहले बताता हूँ, कुछ बीच में, कुछ लास्ट में। जब तक मेरे वीडियो में लास्ट तक नहीं बने पर रहेंगे तब तक पूरी वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो लेंथ, पहले इंची टेप को बिछा लेते हैं हम। 1 इंची ऊपर करके मार्का से 1 इंची ऊपर, वो बेल्ट के लिए लगाते हैं मार्का। और लेंथ है 40 यानी 40 इंची। 3 इंची स्पेस देना नीचे, मार्जिन, है ना। और आपका आप 26 इंची आपका ये है, आसन है, लटकन है। इसका हम 10.25 इंची गिराएंगे। ठीक है, और घुटने का मार्का 13 इंची पर लगेगा। ठीक है, चलिए। तो ये थाई का मार्का यानी जांग का मार्का, ये घुटना का मार्का और ये मोहरी का मार्का हम लगा चुके हैं। अब इसमें हम नाप, एक कपड़ा को पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं, है ना। चलिए, मार्का सही आ रहा है ना। चलिए, ठीक है। ये घुटना का मार्का है और ये मोहरी का। मोहरी का। आइए तो मेजरमेंट की तरफ। थाई का मेजरमेंट लिखते हैं 42, 10.5, 11.5 और 42 सिर्फ है। 1.25 इंची का ये देंगे हम, 1.25 इंची का ये फोक है। तो सवा 13, 6.5 एक सूट, है ना। अब इससे जो है हम बहुत मास्टर हैं जो इसी को 50% इस तरह करके लगाते हैं, वो भी हिसाब सही है। और आप बीच में डायरेक्ट लगा दें, ये भी हिसाब सही। अब यहाँ से लास्ट कोड़ी तक नापेंगे, कितना आ रहा? 7.5। अब यही 7.5 को यहाँ पर घुटना पे मार्का लगाएंगे। यहाँ से 7.5 करके यहाँ मार्का लगाएंगे। फिर यहाँ से 7.5 मोहरी में यहाँ पे मार्का लगा दें। यहीं पर मोहरी का नाप भी हो जाए 21 इंची का, आधा 10.5 का 5.25 इधर और 5.25 और 5.25 10.5, 21 इंची हो गया। ठीक है, घुटने यहाँ पर 19 इंची हम घुटना देंगे। ठीक है, आइए। कमर 38 है ना, यानी कि 38 इंची। 9.5 का 10.5, 11.5 और 9.5 और 1 इंची 10.5, है ना। ये सारा मार्का लगा दिए। अब आइए शेप की तरफ।
ये पूरी बेल बटन अगर होता तो यहाँ पर 19 इंची की जगह पर हम 18 इंची लगाते हैं, लेकिन पूरी बेल बटन नहीं है ये, ठीक है, बुट कट है, तो इसका जो है बेल बटन से थोड़ा सा लूज होता है। ये देखिए, अब इसी स्केल को यहाँ पर लाएं, आप यहाँ पर लगा दें। अब इसी स्केल को सीधा यहाँ लेके चलिए हम, स्केल को भी ज़्यादा नहीं घुमाना है। हाँ, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी स्केल को उलट दें और ये बिल्कुल कपड़ा को भी इस तरह करने से क्या होगा, कपड़ा का फ्रेशनेस महसूस होगा आपको। यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर छोड़ देंगे और यहाँ से हम मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से। अब ये थाई का मार्का और ये कमर का मार्का को मिलाएंगे आप। मिलाने के बाद में फिर यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर शेप देना है आपको, इसको ज़रूर दिया करें, है ना, इसमें कंजूसी नहीं करना है, ये शेप को देना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, इसमें बहुत सा जीन्स पॉकेट रखता है, लेकिन इनका क्रॉस पॉकेट है, तो क्रॉस पॉकेट का मार्का लगा देते, ठीक है, क्रॉस पॉकेट है। तो ये काफ़ी दूर से, हमारे पास 200 किलोमीटर से दूरी का कस्टमर ये है ना, और यहीं अक्सर आके बनाए करते हैं। ये 200 किलोमीटर से आते हैं जब भी यहाँ पर, तो हमसे बनवा के कपड़ा ले जाते हैं। ऑर्डर नंबर 1109 है। चलिए, ये आपका बैंड है /2, ठीक है, करेक्ट है। ये हुआ बूट कट का मार्का का लूज फिटिंग में इसको दिया गया है, ठीक है। बेल बटन होता है तो घुटना का और हम कम करते हैं। तो चलिए हम पहले कटिंग कर लेते हैं, आइए। पूरा मार्का आ रहा है ना, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इसका जो है इसका जो शेप देंगे आप, देखिए किस तरह शेप देंगे। इसका ज़्यादा तिरछा नहीं देंगे, तिरछा थोड़ा कम ही देंगे हम, है ना, स्ट्रेट के माफिक देंगे, ठीक है। ये देखेंगे, है ना, फर्स्ट का हम आपका शेप निकाल चुके हैं गैदरी पल्ला का। अब हम पास की तरफ आते हैं, और जो मेरी एक आदत है, और अच्छी आदत को सभी को लगाना चाहिए। ये देखिए, अपने आप बैठेगी, ये बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जहाँ बैठे वहीं पर आप इसको काटेंगे तो आपका क्रीच नहीं भागेगा, और आयरन करने में यानी प्रेस मारने में बहुत आराम हो। देखिए, इस तरह दिखाइए, यहाँ से बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल बराबर है ना, ये कटेगा, देख लीजिएगा। चलिए, तो अब दिखा दिए, हम कटिंग कर लें, कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते हुए आप दिखा दीजिए। देखिए किस तरह से बराबर कटा है ना, जो मार्का मारे थे उसी मार्का पर हम कटिंग किए थे ना। तो ये सब तो हर मास्टर को आइडिया हो जाता है कि, और मुझे भी एक आइडिया हो चुका है, उसी मार्का पर अगर हम कटिंग कर देंगे बिना बिछाए तो भी अच्छा होगा। बट यही पलट के अगर बिछा लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। आइए, वेस्टेड कपड़ा जो है इसको पहले ख़त्म कर देते हैं ना, ताकि मेरे पैंट में खूबसूरती और आ जाए, है ना। ये जो लटका हुआ, ये खूबसूरती को मेरा ख़राब कर रहा है। चलिए, ये हमारा सामना कट गया है, बूट कट पैंट का सामना कटिंग देख लीजिए, बैक से देखिए। ये देखिए बूट कट का, दिखाइए किस तरह से मोहरी से, देखिए मोहरी यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, फिर धीरे धीरे देखिए घुटना के पास कम दिखना शुरू हुआ, फिर घुटना से लेकर के थाई की तरफ यहाँ तक लगता है एक जैसा महसूस करे। फिर यहाँ से हीप देखिए किस तरह उठ रहा है, हीप अचानक यहाँ से उठना शुरू हुआ, और हीप के बाद धीरे धीरे आपका देखिए कमर की तरफ शेप। ये शेप बहुत ज़रूरी है, शेप होना चाहिए, ठीक है। ये गेदरी पीस उसी तरह है ना, गेदरी का पीस देखें आप, जिस तरह उधर वो देखा है सेम इधर बना हुआ। चलिए, तो बैक की तरफ हम चलते हैं, बैक काट लेते हैं। सामना हो सामना काट करके सामना, बैक काटना बहुत इजी है।
सामना को पल्ला को हम बिछाएं, है ना, बाइक के ऊपर। हाँ, अब यहाँ से हमने पहले ही बता चुके हैं कि बायां हाथ को आप घुटने के पास रखेंगे और हाफ इंची को इधर ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पर 2 सूद भी कर सकते हैं, हाफ इंची भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। नहीं भी कर सकते वो आप देखें, करेंगे तो फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं है। चलिए, चलिए घुटना में 2 सूत नीचे उतार दीजिए आप, मोहरी में 2 सूत नीचे, और नीचे भी जो है जो स्पेस दिए हम वहाँ भी 2 इंची 2 सूत नीचे। अब मुझे कितना हिप है ये, 42 इंची का 10.5 का 10 इंची देना है ना, 10 इंच देना है ना, 10 इंची देना, और यहाँ पर 1.5 इंची देंगे और यहाँ पर 1.25 इंची देंगे। क्लियर। तो आइए फिर हम घुटने के कमर की तरफ चलते हैं। 38 का 9.5, 1.5 इंची मार्जिन देना है जो दवा व टेकिन में जाएगा, और 2.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन, है ना। एक बार पूरी नाप लगा लेते तब स्केल पकड़ेंगे। अब मुझे ऊपर कितना उठाना ये मुझे यहाँ पर मेरा स्केल बताएगा। इंची टेप ने मार्का मार दिया कि यहाँ से उठा लो, स्केल को यहाँ से डाल दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए, ये भी मार्का लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। आप हिप का ही मार्का लगा लेते, फिर उसके बाद स्केल उठाएंगे। 42, 10.5 परफेक्ट है, यहाँ पर 10.5। अब 11.5 मार्का लगाएं। चलिए, सारा मार्का हम लगा चुके हैं, अब इसको उठा लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से प्यारा सा शेप देंगे आप, राउंड में चांद के जैसा यहाँ पर शेप देना आपको। बैक पॉकेट का तो मार्का सभी कारीगर को पता है। अब एक सैंपल के तौर पर लगाना चाहते हो तो आप लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, यहाँ पर घुटना से और मोहरी से पहले, घुटना और मोहरी का मार्का पहले लगा लें, ठीक है। ये लगा लिया हम, ये लगा लिए, ठीक है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे, यहाँ बताओ हल्का शेप लेना है का, यहाँ पर डीप होता है ना, तो उसको प्यार से मिलाना होगा आपको, ठीक है। अब आइए, इसका असल लटकन कितना है, 26 इंची, ठीक है। 13.5 बिल्कुल आ गया मेरा। अब नाप के आपको हम दिखा देते हैं। आइए, हाफ इंची यहाँ पर से, क्योंकि मेरा सिलाई जो होगा इस मार्कास के अंदर होगा, तो हाफ इंची यहाँ से सिलाई के लिए छोड़ करके आप आइए। यहाँ देखिए, हाफ इंची इधर दिए, 13.5 है ना। अब हाफ इंची यहाँ पर भी दवा होगा मेरा, 13.5 जो यहाँ पर रख दीजिए आप। 26 का 23 इंची, 2 इंची और माइनस, ये आ गया ना लटकन। कितना डाउन करना है, कितना उठाना, सब क्लियर हो गया ना। क्या बताए, गुड्डी बाई डिजाइनर का नाप पूरा परफेक्ट अगर सही से सीख जाएंगे तो बहुत इजी नाप में रहा है। कहीं परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर कितना डाउन करना है, कहाँ पर कितना उठाना है, कौन साइज में कितना डाउन करना है, कितना उठाना है, इसकी कोई फिक्र नहीं करना है। सब आपका मेज़रमेंट खुद बताएगा आपको कितना उठाना और कितना नहीं उठाना है। चलिए, अब जितना ये कटना मांग रहे हैं उसको हम काट देते हैं। चलिए, काट दिए। अब एक चीज़ आप देखिए, अगर यहाँ पर से कोई बात नहीं, हाफ इंची फिर भी मेरा अगर यहाँ से अगर इसमें हम जोड़ लगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है मार्जिन के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन जोड़ लगना चाहिए, वरना बाद में अगर हाफ इंची ज़्यादा बोलेगा तो हम उसको नहीं दे पाएंगे, है ना। तो जोड़ भी लगाना चाहिए मुझे यहाँ पर। चलिए, 26 का 26 इंची मेरा यहाँ का थाई भी 26 इंची आ चुका है, ठीक है। यहाँ भी क्लियर हो गया। चलिए, हम जोड़ लगा लेते हैं, पहले कटिंग कर लेते हैं। आइए, जितना मार्जिन कंफर्ट हो, ऐसा ना ज़्यादा कपड़ा डाल दें, कारीगर सीटम काट के निकाल दे। तो अभी भी क्यों नहीं हम कपड़ा उतना ही डालें जितना कारीगर को काटना नहीं पड़े। चलिए, तो हम यहाँ पर घुटना में हल्का शेप देते हुए मोहरी में इतना मोहरी मार्जिन दे दिए। मार्जिन देने से फ़ायदा होगा, नहीं भी दे रहे तो कपड़ा आपका बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं कपड़ा आपका बच रहा है, तो बर्बाद होने से अच्छा है कि कपड़ा को हम सेफ जगह पर डाल देना। देखिए, पास का कटिंग देखिए आप, जिस तरह से
घुटने के पास में भी उधर डाले हैं, गैदरी में पास में भी डाले हैं यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ फिनिशिंग देना हमको, है ना। 2 सूत का मामला है, क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम गैदरी में मार्जिन नहीं देते हैं तो भी मेरा जितना मेज़रमेंट है वो आ रहा, बट हो सकता कस्टमर कल कह दे कि मुझे थाई बड़ा कर दीजिए मास्टर जी, या तो फिर मुझे यहाँ पर आसन टाइट हो रहा, तो क्या करेंगे? उसके लिए मुझे तो अपना जगह लेके रखना है ना, वरना क्या करेंगे उस वक्त हम एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें दे देंगे, ठीक है। और मार्जिन जब देना है तो बिल्कुल आप बिल्कुल काट के दें, कारीगर के भरोसा पे ये सब चीज़ नहीं छोड़ें, है ना। चलिए ये देखिए, ये हमने ये मार्जिन को दे दिया है ना। तो ये देखिए आपका बूट कट पैंट का कटिंग मैंने करके आपको दिखाया। जो बूट कट पैंट कटिंग और बेल पैंट कटिंग में ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। बेल पैंट कटिंग में मोहरी ज़्यादा होता, घुटने थोड़ा ज़्यादा फिटिंग होता। बूट कट में मोहरी बेल बटन से कम होता और घुटने पर भी हल्का लूजिंग होता है। यही है बूट कट कटिंग। मैंने आज आपको बूट कट कटिंग दिखाया। इसी तरह मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख रहे वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लें। और अगर हमारे हर वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए कि आप परफेक्ट मास्टर बन जाएंगे कि यहाँ पर हर दिन अलग अलग स्टेप, अलग अलग तरीक़ा का कटिंग हम काट के आपके अपने चैनल में डालते हैं आप लोगों को देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अलविदा।